वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग के अंदर हम एक्सेल 2013 को इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी डेली लाइफ के अंदर एक्सेल किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। ये ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल पर डिज़ाइन की गई है, तो डेफिनेटली हर वो शख्स जो एक्सेल को आज पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है वो ग्रेजुअली अपने आप को इस ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव कर सकता है। ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए भी है जो बेसिकली एक्सेल पर इंटरमीडिएट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन एक्सेल के एडवांस फार्मूलाज, चार्ट्स, डैशबोर्ड और बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जहां पर वो स्टक हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली ये ट्रेनिंग भी उनकी उन तमाम चीज़ों में मदद करेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए दो सिंपल मेथड है। पहला, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। यहाँ पर ऑफिस 2013 के फोल्डर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की एप्लीकेशन पर क्लिक करें। दिस इज द वन वे यू हैव टू ओपन द एक्सेल प्रोग्राम। दूसरा तरीका, आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन इस सर्च के एरिया पर आप सिंपल एक्सेल टाइप करते हैं एंड देन इंटर। एक्सेल प्रोग्राम आपके पास ओपन होगा। जब एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होगी तो सबसे पहले आपके पास लेफ्ट पैनल पर डिस्कस करेगा कि वो तमाम फाइल्स जो पहले से आपने सेव की हैं, अगर आप उन्हें ओपन करना चाहते हैं तो इस जगह से आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। आमतौर पे रीसेंट यूज की हुई फाइलों के नाम यहाँ पर आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी भी फाइल पर इस वक्त काम नहीं किया है और ये फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे सिस्टम पे ओपन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले से किसी भी फाइल का नाम मौजूद नहीं है। देन एवरी टाइम जब हम एक्सेल फाइल को ओपन करने की बात करेंगे तो हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इन टेम्पलेट्स में फिलहाल हमारे पास कैलेंडर से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ रहे हैं। हम इन्वेंट्री लिस्ट और एक्सपेंसेस लिस्ट से रिलेटेड टेम्पलेट्स को यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इस वक्त बिल्कुल एक्सेल के बेसिक यूजर हैं, इसलिए हम एवरी टाइम एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करके उस पर काम को स्टार्ट करेंगे। नाउ ये एक्सेल वर्कबुक हमारे पास ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम इसके एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे टॉप पर हमारे पास टाइटल बार आ रहा है जो कि हमें बताता है कि हम इस वक्त किस वर्कबुक पर काम कर रहे हैं। अगर आप एक ब्लैंक वर्कबुक पे काम कर रहे हैं तो उस ब्लैंक वर्कबुक का नाम आपके पास टॉप पर आ रहा होगा। अदरवाइज अगर पहले से किसी सेव की हुई फाइल को आप ओपन करेंगे तो उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर टाइटल बार पे नजर आएगा। जबकि लेफ्ट साइड पर आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से रिलेटेड कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। राइट साइड पर आपके पास कुछ टूल्स जिसके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रीस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो आपके पास यहाँ टैब्स और टूल्स नजर आ रहे हैं, उन टैब्स और टूल्स को आप हाइड, अनहाइड कर सकते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो इस हेल्प की मदद से आप आइकॉन पर क्लिक करके हेल्प हासिल कर सकते हैं। एक्सेल में आमतौर पे 7 डिफरेंट टैब्स और एक मेन्यू होता है। फाइल के मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं या आप वो वर्कबुक्स जो पहले से सिस्टम में स्टोर है उन्हें ओपन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं या उनका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो ये इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए आप फाइल के मेन्यू की मदद लेते हैं। जबकि बाकी डिफरेंट 7 टैब्स के अंदर हमारे रेगुलर यूज होने वाले तमाम टूल्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हर टैब अपने नाम के हिसाब से पहचाना जाएगा
कि उसके अंदर कौन से टूल्स और ऑप्शंस हमें मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम होम टैब की बात करते हैं तो एक्सेल के तमाम बेसिक टूल्स यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग टूल से रिलेट तमाम टूल्स, अगर आप करेंसी से या नंबर से रिलेट टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर टूल्स में जाते हैं। अगर आप अपनी डेटाबेस की फॉर्मेटिंग या उसमें उसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शंस को यूज करते हैं। अगर आप मजीद रॉ कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सेल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप ऑटो सम या किसी टेक्स्ट को सर्च करना या डेटाबेस की सॉर्टिंग करना और उसमें से रिक्वायर्ड डाटा को हासिल करने के लिए आप एडिटिंग की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम बेसिक ऑप्शंस हैं कि जिनकी आमतौर पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इन तमाम ऑप्शंस को हमें होम के रिबन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। जबकि इंसर्ट के टैब के जरिए हम अपने एक्सेल की वर्कशीट पे कोई भी चार्ट, स्लाइसर्स, इमेजेस और टेबल और अगर कोई डेटाबेस से रिलेट कोई रिपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उन तमाम काम को परफॉर्म करने के लिए हम इंसर्ट के टैब की मदद लेते हैं। अपने पेज की साइज को और उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम पेज लेआउट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एक्सेल के तमाम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम फार्मूला टैब की मदद लेते हैं। डेटाबेस के हवाले से जब हम काम करेंगे तो हमें डाटा के रिबन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अपनी वर्कशीट में स्पेलिंग चेक और अगर उस पर कोई पासवर्ड वगैरह अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम रिव्यू की कमांड की हेल्प लेते हैं। जबकि स्क्रीन के लेआउट को एडजस्ट करने के लिए हम व्यू के टैब में जाकर काम करते हैं। तो हर टैब अपने नाम के हिसाब से हमें पता चलता है कि उसमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। टैब के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नेम बॉक्स का ऑप्शन है। नेम बॉक्स एक्चुअल में आपको बताता है कि आपका कर्सर इस वक्त किस सेल पर मौजूद है। हमारे पास एक्सेल में डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट रॉज होती हैं और इन रॉज और कॉलम की वजह से हमारे पास एक सेल बनता है। आपका कर्सर जिस सेल पर मौजूद होगा उस सेल का नाम आपको यहाँ नेम बॉक्स से नजर आएगा। और जब आप डाटा फॉर्मूला के टैब से डिफाइंड नेम की कमांड का इस्तेमाल करते हैं यानी अपने पर्टिकुलर सेल का नाम चेंज करते हैं तो वो सेल का नाम भी आपको यहाँ नेम बॉक्स में नजर आता है। ये डायरेक्टली भी हम डिफाइंड नेम का काम यहाँ इस नेम बॉक्स से परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला बार है। एक्सेल में जब हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं या किसी सेल पर हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट और फॉर्मूला हमें यहाँ फॉर्मूला बार पे नजर आता है। हम चाहें तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला बार पर क्लिक करके सेल में या फॉर्मूला बार के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। या किसी भी सेल और फॉर्मूला में चेंजिंग करने के लिए हम कीबोर्ड से F2 की कमांड का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। देन हमारे पास दो तरह के स्क्रॉल बार हैं जो हमें पेज को अप एंड डाउन करने में हेल्प करेंगे और सेकंड स्क्रॉल बार हमें पेज को लेफ्ट टू राइट करने में हमारी हेल्प करेंगे। आमतौर पे जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ही वर्कशीट होती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल वर्कशीट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास न्यू वर्कशीट का एक आइकॉन अवेलेबल है जिन पर क्लिक करके आप अपने लिए मल्टीपल वर्कशीट्स हासिल कर सकते हैं। इन वर्कशीट्स पर जंप करने के लिए हमारे पास वर्कशीट्स के दरमियान मूवमेंट के लिए दो एरोज अवेलेबल है जो हमें वर्कशीट्स में लेफ्ट और राइट जाने में मदद करते हैं। लास्ट में हमें स्टेटस बार नजर आता है जो कि एक्सेल में हमें हमारी नॉर्मल पोजीशन या हम जिस एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं उसकी पोजीशन डिफाइन करता है। जबकि स्टेटस बार के राइट साइड पर हमें जूम कंट्रोल्स नजर आते हैं। हम अपनी स्क्रीन साइज को मजीद अगर छोटा करना चाहते हैं या स्क्रीन साइज को मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो ये काम हम जूम के जरिए आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। रिकमेंडेड जूम साइज 100% है। आप 100% जूम की मदद लेते हुए अपनी मर्जी से काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस इस जूम के अंदर अवेलेबल हैं। अब इस वक्त हम नॉर्मल एनवायरनमेंट पर मौजूद हैं।
अगर हम पेज लेआउट आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हमारा एक्सेल पेज वाइज डिवाइड हो जाएगा, जबकि पेज ब्रेक प्रीव्यू से हमें पता चलेगा कि हमने एक्सेल पे जितना काम किया होगा, जितना वर्कशीट पे हमारा काम होगा, सिर्फ हमें उतना ही काम नजर आएगा, रेस्ट ऑफ द डाटा, रेस्ट ऑफ द एरिया हमारा डिसेबल हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त हमने एक्सेल पे कोई काम नहीं किया है, इसलिए हमें यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू से इंटायर वर्कशीट हमारी डिसेबल है। तो हम इस वक्त नॉर्मल इन्वायरमेंट पर आ जाते हैं ताकि हम उस पर बेहतर तौर पे काम कर सकें।